क्लास 10th के मेरे जितने भी प्रिय विद्यार्थी 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान, जो कि इकाई 2 के अंतर्गत चैप्टर आता है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। और इस चैप्टर के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं, यानी टॉप 20 प्रश्नों को मैं आपको बताने वाला हूं। जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को ही मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। और मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि यदि आपने सामाजिक विज्ञान के ये जो चैप्टर हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, संसाधन एवं विकास तथा कृषि से संबंधित जो चैप्टर है, इन सभी चैप्टर्स के बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और विस्तृत उत्तरी जो बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्नों की वीडियो प्रोवाइड करा दी है, आंसर भी बता दिया है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। तो यहां पर खनिज तथा ऊर्जा संसाधन यह जो चैप्टर है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में आप सभी देखिएगा और अपनी नोट्स भी बनाते रहिएगा। तो यदि आप भी लाना चाहते हैं सामाजिक विज्ञान में 70 में से 65 प्लस अंक, तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़ें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। यहां पर पहला प्रश्न है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? पहला विकल्प है बॉक्साइट, दूसरा है अभ्रक, तीसरा है विकल्प लौह अयस्क और चौथा है विकल्प तांबा। तो झारखंड में कोडरमा जो स्थित है और यह किसका सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो यह अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है। राइट आंसर है दूसरा। जैसा कि मैंने आप सभी को कई वीडियो में बताया है कि इस बार प्रत्येक विषय में 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, और जिनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। OMR शीट भरने का तरीका भी मैंने बता दिया है, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए हैं, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लो। रानीगंज कोयले की खान स्थित है। रानीगंज कोयले की खान स्थित है, कहां स्थित है? पहला विकल्प है पश्चिम बंगाल में, दूसरा विकल्प है बिहार में, तीसरा है झारखंड में और चौथा है उड़ीसा में। तो रानीगंज कोयले की खान कहां स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयले की खान स्थित है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? पहला विकल्प है बंदरगाह के लिए, दूसरा है पर्यटन स्थल के लिए, तीसरा है पर्वतीय चोटी के लिए और चौथा है खनिज तेल के लिए। तो मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है, या मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? खनिज तेल के लिए। यहां पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अभ्रक उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? पहला विकल्प दिया गया है बिहार, दूसरा है विकल्प झारखंड, तीसरा विकल्प है आंध्र प्रदेश और चौथा विकल्प है यहां पर मध्य प्रदेश। तो भारत में अभ्रक उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। झारखंड राज्य जो कि भारत का राज्य है, जहां पर अभ्रक का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, यानी झारखंड अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान पर है भारत में। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान है, किसका है? पहला विकल्प है यहां पर झारखंड का, दूसरा विकल्प है बिहार का, तीसरा है विकल्प मध्य प्रदेश का और चौथा है आंध्र प्रदेश का। तो भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? झारखंड का है। यहां पर पहला विकल्प सही हो जाएगा। भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? झारखंड का है। भारत में अभ्रक उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? झारखंड का है। दोनों ही प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लो। और अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित में से
कौन सा ऊर्जा संसाधन नहीं है? पहला विकल्प है जल, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है कोयला और चौथा है मैग्नीज। तो जल जो है ऊर्जा संसाधन है, पेट्रोलियम भी ऊर्जा संसाधन है, कोयला भी ऊर्जा संसाधन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीज। यहां पर राइट आंसर क्या है? मैग्नीज, जो कि ऊर्जा संसाधन नहीं है। तो आप सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप हिंदी विषय के मॉडल पेपर की वीडियो देखिए और सामाजिक विज्ञान विषय के मॉडल पेपर की वीडियो देखिए तथा साथ ही साथ गृह विज्ञान और चित्रकला विषय के भी मॉडल पेपर की वीडियो देखिए। और मैं वादा करता हूं कि मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा जो आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड परीक्षा 2023 की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। वहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न 100% आएंगे। यहां पर अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? पहला विकल्प है कोयला, दूसरा विकल्प है पेट्रोलियम, तीसरा विकल्प है सौर ऊर्जा और चौथा है प्राकृतिक गैस। तो निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा जो है गैर परंपरागत ऊर्जा का क्या है? स्रोत है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहां है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। प्रश्न क्या है कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहां है? पहला विकल्प है उत्तराखंड, दूसरा विकल्प है तमिलनाडु, तीसरा है विकल्प हिमाचल प्रदेश और चौथा विकल्प है राजस्थान। तो भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारत का पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है झरिया प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। झरिया प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला विकल्प यहां पर है लौह अयस्क के लिए, दूसरा विकल्प है कोयला के लिए, तीसरा विकल्प है तांबा के लिए और चौथा विकल्प है यहां पर बॉक्साइट के लिए। तो झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है निम्नलिखित में से कोलार किससे संबंधित है? पहला विकल्प है तांबा से, दूसरा विकल्प है बॉक्साइट से, तीसरा विकल्प है सोना से और चौथा विकल्प है एल्यूमीनियम से। तो निम्नलिखित में से कोलार किससे संबंधित है? कोलार सोना से संबंधित है। किससे? कोलार जो है सोना से संबंधित है। और अगला प्रश्न है रानीगंज प्रसिद्ध है। रानीगंज किस लिए प्रसिद्ध है? पहला विकल्प दिया गया है कोयले के लिए, दूसरा विकल्प है तांबा के लिए, तीसरा विकल्प है बॉक्साइट के लिए और चौथा विकल्प है चूना पत्थर के लिए। तो रानीगंज किस लिए प्रसिद्ध है? रानीगंज कोयला के लिए यानी कोयले के लिए प्रसिद्ध है। पहला वाला जो विकल्प है यहां पर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है कि मैग्नीज आवश्यक है। मैग्नीज आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है? तांबा उद्योग के लिए, दूसरा है लोहा इस्पात उद्योग के लिए, तीसरा है विकल्प एल्यूमीनियम उद्योग के लिए और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मैग्नीज आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा इस्पात उद्योग के लिए मैग्नीज का प्रयोग होता है। और अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? यहां पर पहला विकल्प दिया गया है तांबा से, दूसरा है सोना, तीसरा विकल्प है यहां पर बॉक्साइट और चौथा है विकल्प कोयला। तो एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा राइट आंसर कोयला। क्या हो जाएगा? राइट आंसर कोयला हो जाएगा। आप सभी इस वीडियो को शेयर कर दें। और अगला है यहां पर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? पहला विकल्प है मैग्नीज, दूसरा विकल्प है अभ्रक,
तीसरा विकल्प है लौह अयस्क और चौथा विकल्प है यहां पर तांबा। तो निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लौह अयस्क हो जाएगा। यहां पर राइट आंसर क्या है? लौह अयस्क। अगला प्रश्न कह रहा है, बोर्ड परीक्षाओं में कई बार आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? पहला विकल्प है सौर ऊर्जा, दूसरा है विकल्प कोयला, तीसरा है विकल्प पवन ऊर्जा और चौथा है ज्वारीय ऊर्जा। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयला जो है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। अगला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कोरबा प्रसिद्ध है। कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है? पहला विकल्प दिया गया है प्राकृतिक गैस के लिए, दूसरा विकल्प दिया गया है कोयला के लिए, तीसरा विकल्प है सौर ऊर्जा के लिए और चौथा विकल्प है यहां पर बॉक्साइट के लिए। तो कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोरबा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। आप इन सभी प्रश्नों को अपनी नोट्स पर जरूर लिखते जाएं। यदि आप भी लाना चाहते हैं 70 में से 65 प्लस या 70 में से 70 अंक, तो आपको नोट्स जरूर बनाना है, क्योंकि ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जो आप ऐसे ही 70 में से 70 या 70 में से 65 प्लस अंक ला सकें। आपको नोट्स बनाना होगा, आपको विधिवत पढ़ाई करनी होगी, आपको सटीक ढंग से 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी होगी, तभी आप 70 में से 65 प्लस अंक ला पाओगे। अगला है यहां पर प्रश्न, कोरबा प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया है, कोयला के लिए कोरबा प्रसिद्ध है। और अगला प्रश्न है, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? पहला विकल्प है तांबा, दूसरा विकल्प है यहां पर बॉक्साइट, तीसरा विकल्प है सोना और चौथा विकल्प है लौह अयस्क। तो हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लौह अयस्क से। हेमेटाइट का संबंध किससे है? लौह अयस्क से है। और अगला प्रश्न कह रहा है यहां पर, निम्नलिखित में से इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर पहला विकल्प है अभ्रक, दूसरा विकल्प है मैग्नीज, तीसरा है तांबा और चौथा है बॉक्साइट। तो निम्नलिखित में से इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? मैग्नीज। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। प्रश्न कह रहा है, विश्व में सबसे अधिक अभ्रक उत्पादक देश है। विश्व में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन करने वाला कौन सा देश है? पहला है विकल्प चीन, दूसरा है विकल्प जापान, तीसरा है अमेरिका और चौथा है भारत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है भारत। विश्व में सबसे अधिक अभ्रक उत्पादन करने वाला देश है कौन सा? भारत, हमारा भारतवर्ष। और अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्न में से कौन धात्विक खनिज नहीं है? पहला विकल्प है बॉक्साइट, दूसरा विकल्प है मैग्नीज, तीसरा विकल्प है अभ्रक और चौथा है तांबा। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन धात्विक खनिज नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है अभ्रक। यहां पर राइट आंसर क्या है? अभ्रक हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको सामाजिक विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया है। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में, और आगे मैं आपको अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों से भी रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा। यदि आप 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं बेहतर ढंग से, और हिंदी विषय की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, सामाजिक विज्ञान विषय की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, गृह विज्ञान और चित्रकला विषय की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़ें और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करें। साथ ही मैं आपको सलाह दूंगा कि आप नोट्स जरूर बनाएं। आप चाहे जिस चैनल से पढ़ें, लेकिन आप अपनी नोट्स जरूर बनाएं। ये मैं आपसे बार बार कहूंगा, आप अपनी नोट्स बनाओगे तो आपकी राइटिंग अच्छी होगी, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में काफी ज्यादा अंक दिलाने में मददगार होगी। तो वीडियो को शेयर कर दें, चैनल पर यदि नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपनी नोट्स भी बनाते रहें। जय हिंद।